हेलो, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज। जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर वो है मई 2023 का, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 सी, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ये जो सम है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का सम है जहां पर x माइनस वाई दिया है। अब आपको जब भी ऐसा सम आए तो एक चीज फट से आपको क्लिक होना चाहिए कि x माइनस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर एज्यूम लेना है, आपका सम फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आप वो देखिए। स्टेप बाय स्टेप में जो सॉल्व करूंगा सम, आप उसको समझना, और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बट यस, यू रिक्वायर्ड बेसिक कंसेप्ट, यू रिक्वायर्ड अ फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला के रीजन में डॉट 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 लिख के मैं बता दूंगा आपको कि क्या फॉर्मूला यूज है, बट स्टिल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरा काम है पहले चेंज द ऑर्डर करो, बाद में इवैल्यूएट करो। तो चेंज द ऑर्डर करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ऑर्डर चेंज करना है। तो अगर ये इंटीग्रेशन y है, y का कैसे हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन में x दिया है तो वो इंटीग्रेशन y का हो गया। अगर यहाँ पे x दिया रहेगा तो वो इंटीग्रेशन जो है y का हो गया, ऑब्वियसली फिर ये x का हो गया। अब चेंज द ऑर्डर करना मतलब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसको x बनाना है और इसको y बनाना है, इसे ही बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत बच्चे लोग को यही नहीं पता होता, बस सॉल्व करते रहते हैं। आपको पहले क्लियर होना चाहिए चेंज द ऑर्डर का मतलब क्या है। चेंज द ऑर्डर का मतलब सिंपल है, ये x दिया था मतलब ये y का लिमिट हुआ, ऑब्वियसली फिर ये x बच गया तो x का हो जाएगा। चेंज द ऑर्डर में इसको मुझे अब x बनाना है, इसको मुझे y बनाना है, ये मेरा टारगेट है, उसके बाद ही मैं इवेलुएट करूंगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, y इज इक्वल टू x लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, x इज इक्वल टू a। मैंने किया क्या है, y का लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दिया है, सेम चीज x का मैंने लिख दिया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला काम यही है। अब मेरा काम क्या है, डायग्राम बनाना। तो देखो कैसे बनेगा ये डायग्राम। सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स, मतलब जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया। उसके बाद है x इज इक्वल टू ए, चलो ये हो गया x इज इक्वल टू ए का लाइन। ओके, ये मैंने बना दिया। उसके बाद y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है x एक्सिस, और x इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है y एक्सिस। मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मुझे ये पता चल गया है कि भाई y इक्वल टू एक्स दिया है, x इज इक्वल टू ए दिया है, y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस दिया है, x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस दिया है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिल चुका है, वो है ये। अब इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में हम बनाएंगे स्ट्रिप। तो स्ट्रिप कैसे बनाना है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा क्वेश्चन। ये देखो इंटीग्रेशन, ये y है ना, इसको मुझे x करना है, तभी तो चेंज द ऑर्डर होगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और ये x है ना, ये y होगा। अब ये y का अगर मैं x कर रहा हूं, चेंज द ऑर्डर कर रहा हूं, अगर मैं इसको x कर रहा हूं तो x के पैरेलल में स्ट्रिप जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रिप ऐसा बनने वाला है, और ये होगा लोअर लिमिट और ये होगा अपर लिमिट। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये x का लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है, y इक्वल टू एक्स की लाइन को, मतलब ये हो गया x के टर्म्स में क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई, सिंपल। फिर अपर लिमिट किसको टच कर रहा है, x इज इक्वल टू ए को, x के टर्म्स में चाहिए तो ये हो गया a अपर लिमिट। अब यहां पर देखिए y निकालना है, y मतलब ऊपर से नीचे, तो ये यहां से लेके यहां तक जो जाएगा वो क्या होगा वो देखना है। तो ये चलो जीरो पे टच कर रहा है, लेकिन अपर लिमिट क्या है, यहां पे तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, आप x इज इक्वल टू ए पुट कर दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते, उस दो इक्वेशन जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस इक्वेशन को एक दूसरे में पुट कर दो। तो यहां पर y इक्वल टू एक्स है और ये x इज इक्वल टू ए है, तो यहां पर ये पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए मतलब y इज इक्वल टू ए, सो दिस विल बी a कॉमा ए, दैट्स इट। समझ में आया, और ऑब्वियसली ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, जीरो टू ए लिख दूंगा, सिंपल। y लिख दिया मैंने, कहां से कहां तक जाएगा, ऐसे भी देख लिया x लिख लिया, x इज इक्वल टू वाई से लेके x इज इक्वल टू ए, और ऐसे भी देख लिया y जीरो से लेके a तक जाएगा, दैट्स इट। अब मैं बाकी का सब वैसे का वैसे लिख दूंगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा y प्लस ए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स एंड x माइनस वाई। अब पहले लिखा था dx dy, क्योंकि चेंज ऑर्डर किया है। ओके, तो अब ये हो जाएगा, अच्छा पहले x है तो पहले मैं लिखूंगा dx, और y है तो मैं लिखूंगा dy, दैट्स इट।
ओके, अब मेरे को क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला, ये कौन से टाइप का सम है, जहां पर x माइनस वाई दिया रहेगा उसको टी स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई को हम टी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x अगर करूं, क्योंकि पहले हमको dx सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2t dt, ये भी मिल गया मुझे। उसके अलावा आप जरा समझो, व्हेन, क्योंकि मैंने अजम्पशन लिया है तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होगा, हमेशा याद रखना। तो व्हेन x इज इक्वल टू y, पहले लोअर लिमिट क्या था, x इज इक्वल टू y, क्योंकि मैं अजम्पशन लिया हूं कि ये t बनाना है मुझे, तो x इज इक्वल टू y लिखा, तो y माइनस वाई क्या हो गया, t इज इक्वल टू 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू a, ध्यान देना, तो ये a माइनस वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो गया a माइनस वाई, तो t हो गया अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई। इसका मतलब ये है, अब जब मैं लिखूंगा y 0 टू a, इसमें 1 अपॉन वाई प्लस a इज कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, फिर ये x का t में कन्वर्ट हो गया, तो t क्या हो गया अभी, 0 टू अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो ये x माइनस वाई है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये x एक्चुअल में हो जाएगा, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये x माइनस वाई है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि x कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर प्लस वाई, देखो ना ये y उधर चला जाएगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में, ओके। एंड x माइनस वाई क्या होता है, टी स्क्वायर, ओके, एंड dx क्या होता है, 2t dt एंड dy वैसा का वैसा ही, दैट्स इट, ओके ओके। तो अब ये क्या करेंगे, देखो अब ध्यान देना, ठीक है, अब ये हो जाएगा I 0 टू a 1 अपॉन वाई प्लस a, ओके, ये हो गया t 0 टू अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई, ओके, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना जरा, ये हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर माइनस वाई, ये हो गया ब्रैकेट, ये टी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो t हो गया, और ये 2t dt ऑलरेडी है dy, तो ये t और ये t चला गया, सिंपल, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, अब क्या करेंगे, ये जो आपको i दिया है 0 टू a 1 अपॉन वाई प्लस a, अब देखो ये सब बेसिक इंटीग्रेशन आ चुका है, ठीक है। बेसिक इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जो इधर दिखेगा अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई, वो आपको अंदर बनाना है, वैसा ट्राई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 टू अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस वाई ब्रैकेट में माइनस टी स्क्वायर है, ओके, ठीक है, एंड देन उसके बाद है 2 dt dy, ओके, ये 2 बचा था खाली, टी कैंसिल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, यहां पे ध्यान देंगे सब लोग, ये हो जाएगा 2 बाहर 0 टू a 1 अपॉन वाई प्लस a, ये हो जाएगा 0 टू अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये a माइनस वाई को मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मतलब a माइनस वाई को अंडर रूट लिख के होल स्क्वायर कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। जैसे 2 को हम लोग अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, वैसे ये मैंने किया। अब ये क्यों किया है, अब ये बन जाएगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, अप्लाई करके i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a 1 अपॉन वाई प्लस a, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई, एंड दिस इज 0 टू अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई dy। तो सर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सर ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी रहा तो वो होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो वही है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a क्या है वो लिखा मैंने, अंडर रूट a माइनस वाई, x यहाँ पे t है, सिंपल, वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने।
अब ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन वाई प्लस ए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए माइनस वाई अंडर रूट ऑफ ए माइनस वाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 dy। तो ये तो 0 हो गया, ये बचा 1। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है वो भी लिख देता हूं मैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाई 2, तो हम लोग पाई बाई 2 वहां लिख लेंगे। ये जो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए 1 अपॉन वाई प्लस ए, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 0 dy। साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। अब ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2, इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 टू ए 1 अपॉन वाई प्लस ए, तो 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स, तो 1 अपॉन वाई का क्या होगा, लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस ए हो गया एंड देन 0 टू ए, ये 2 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करना बाकी है तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू पाई लॉग y के जगह पे पुट करो तो a प्लस ए माइनस लॉग, ये हो जाएगा 0 प्लस ए। ठीक है, ओके, तो अब ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा i पाई लॉग 2a माइनस लॉग a, मतलब ये हो गया लॉग a माइनस लॉग b, क्या होता है लॉग a बाई बी, तो ये हो गया i पाई लॉग 2a बाई ए, लॉग a बाई बी, तो यहां पे भी a कैंसिल हो गया, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई लॉग 2, ये है आपका आंसर। तो इसमें इतना कुछ नहीं किया, ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो चेंज द ऑर्डर ऑफ मैंने किया है, ये जो चेंज द ऑर्डर मैंने किया है, ये चेंज द ऑर्डर में आपको क्वेश्चन देख के समझ जाने के इसमें करना क्या है, ये है x माइनस वाई का टाइप वाला सम। यहां पर आपको x माइनस वाई को टी स्क्वायर लेना है, अगर आपने इसका 3-4 सम प्रैक्टिस किया फटाफट आपको आंसर आ जाएगा। x माइनस वाई को मैंने देखो टी स्क्वायर लिया, इसके बाद के स्टेप्स कॉमन है, ऐसे 3-4 सम है, तो अगर आप ये सम करते वो 3-4 सम कर लेते, उसमें से एक अगर 8 मार्क के लिए आ जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। इसलिए ये चीज आप समझो, मैंने क्या किया, पहले तो ये लिमिट को मैंने लिया, ये y है ये x है, मुझे चेंज द ऑर्डर करना है, मतलब मुझे इसको x करना पड़ेगा इसको y करना पड़ेगा, जो मैंने किया, और फिर उसके बाद पूरा इवैल्यूएशन चालू किया है। इवैल्यूएशन चालू करते समय कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हमें यूज करने पड़े, तो ये सब चीज अगर आता है ना तो आपको पूरा सम सॉल्व करना आएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, बच्चे लोग करते क्या है, स्टार्ट तो कर देते हैं बट सम को एंड नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि उनको बेसिक्स नहीं पता। बहुत बच्चे लोग ये चेंज द ऑर्डर, ये डायग्राम वगैरह पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, डायग्राम बनाने आ भी जाता है, इवैल्यूएशन करते समय प्रॉब्लम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। तो एक चीज क्लियर है, हमें ये जो एग्जाम आएगा उसमें हमको स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है। आप अगर 10 में से खाली 7 टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, बट वो 7 का 7 टॉपिक एग्जैक्ट पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड करने आना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे और भी क्वेश्चंस है, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।